नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे आरक्षण वाले बयान पर घिरे राहुल गांधी की। जानेंगे आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोपों की। दूसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी की बड़ी मुसीबतों की बात करेंगे। अमित शाह की एडिटेड वीडियो पर दिल्ली पुलिस के एक्शन की और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की फिर बड़ी मुसीबत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर भाजपा पर बोला हमला। कहा, भाजपा ने कई नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से स्पष्ट है कि उनके मकसद संविधान बदलकर देश को लोकतंत्र तबाह करने और दलितों, पिछड़ों एवं आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करने का है। एक सीट जीतने के लिए कांग्रेस कर रही आतंकी संगठन का बचाव। कर्नाटक की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। तिहाड़ में सीएम केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जेल प्रशासन ने रद्द की इजाजत। डायनासोर जैसे विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस, हर दिन कपड़े फाड़ रही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को गुजरात की एक कोर्ट ने 41 साल पुराने केस में किया बरी, रिवॉल्वर की गोली से हुआ था घायल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नामांकन किया दाखिल। तीसरी बार लखनऊ से मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। सपा के गढ़ मैनपुरी में गृह मंत्री अमित शाह ने किया वादा, बोले जयवीर सिंह को सांसद बना दो, उन्हें पीएम मोदी बनाएंगे बड़ा आदमी। आप कांग्रेस और सीएम के लिए वोट देंगे, मतलब आप बीजेपी को वोट दे रहे। सीएम और कांग्रेस बीजेपी की दो आंखें। सीएम ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी के बयान पर किया पलटवार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं, चुनाव प्रचार के लिए जेल से नहीं आ पाएंगे बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई तक टाली सुनवाई। सीएम योगी ने धर्मेंद्र यादव और चाचा शिवपाल पर कसा तंज। कहा, आपने देखा होगा, पहले एक प्रत्याशी को टिकट दिया, फिर लगा दी 2 बदायूं के अखाड़े में, फिट नहीं होगा तो उसे मना कर दिया गया। फिर चाचा को दिया तो चाचा पर उम्र का लगता है ज्यादा बोझ आ गया। चाचा ने पलटवार का रास्ता अपना लिया। अब भतीजे पर विश्वास करने का प्रयास हुआ, लेकिन भतीजे के पांव पहले ही उखड़ चुके हैं। अयोध्या पहुंची स्मृति ईरानी ने रामलला के किए दर्शन। अमेठी में नामांकन से पहले की पूजा अर्चना। शव रोजगार करने वालों के लिए खुशखबरी, मिल सकता है 30 लाख रुपए तक का सस्ता होम लोन। अमित शाह की एडिटेड वीडियो पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, स्पेशल सेल साइबर विंग ने दर्ज की एफआईआर। राहुल गांधी आरक्षण के नाम पर झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा आरक्षण वापस लेने की दिशा में काम कर रही होती तो वह अब तक ऐसा कर चुकी होती। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। पुडुचेरी के बाद त्रिपुरा में हीटवेव ने दिखाया रौद्र रूप, बंद करने पड़े सभी स्कूल, 1 मई तक छुट्टी का ऐलान। एमएस धोनी ने रचा इतिहास, आईपीएल इतिहास में 150 जीत का हिस्सा होने वाले बने पहले खिलाड़ी। रोहित कोहली है कोसों दूर। इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रत्याशी अक्षय बम ने वापस लिया नामांकन, बीजेपी में हुए शामिल। संदेश खाली पर ममता सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट हैरान। कहा, हाईकोर्ट में लाभ लेने की कोशिश न करें। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर लगाए बड़े आरोप। का प्रधानमंत्री मोदी हिंदू समुदाय के बीच नफरत फैलाने के लिए झूठ फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमान अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं, जबकि पीएम मोदी की सरकार का डेटा खुद कहता है कि मुसलमानों की प्रजनन दर गिर गई है। केजरीवाल की सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़, केंद्र के इशारे पर तिहाड़ में ताक पर रखे जा रहे नियम। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस ने पंजाब की 4 सीटों पर की उम्मीदवारों की घोषणा। सुखजिंदर सिंह रंधावा और राजा वड्डिंग को दिया टिकट। लोकसभा चुनाव के मध्य बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कर्नाटक के चामराजनगर से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीनिवास प्रसाद का निधन। विजय माल्या से तुलना करने पर नाराज हुए आपके सांसद राघव चड्ढा, यूट्यूब चैनल के खिलाफ कराई एफआईआर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कोरोना के टीकों को लेकर मांगे वोट। का पीएम मोदी को वोट दे क्योंकि उन्होंने कोरोना के दौरान सभी को जिंदा रखा। ओवैसी को हैदराबाद से उखाड़ फेंकना है, काटनी है उनकी पतंग। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन
नेता का बड़ा हमला। 400 से ज्यादा तो 420 होता है। मोदी जी आप जनता को मूर्ख मत बनाइए। पीएम के 400 पार वाले नारे पर आरजेडी नेता शमीर महासेठ ने कसा तंज। 3 बार के निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री से सामान्य कैदियों के अधिकार भी छीन लिए। ऐसा तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ। भगत सिंह को भी अपने परिवार से मिलने की इजाजत थी। ये तानाशाही बीजेपी और मोदी का राज है। संजय सिंह ने तिहाड़ जेल पर केजरीवाल से नहीं मिलने देने का लगाया आरोप। मायावती को झटका देकर बसपा की कद्दावर नेता ममता शाक्या भाजपा में हुई शामिल। निर्दलीय चुनाव जीतकर राजनीति में रखा था कदम। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा, मोदी सरकार ने 25 साल पहले धकेला गरीब स्टूडेंट का डॉक्टर इंजीनियर बनना मुश्किल। झारखंड की सभी 14 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। सीएम चंपई सोरेन ने आंकड़ों से किया दावा। ओम प्रकाश राजभर ने दिखाई मंत्री पद की घोष, बोले अक्लमंद को इशारा काफी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का जासूस गुजरात में गिरफ्तार। व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सेना की जानकारी करता था लीक। ये तो थी सुर्खियां। आप जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर भाजपा पर बोला हमला। कहा, भाजपा के कई नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयान से स्पष्ट है कि उनका मकसद संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह करने और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करने का है। लोकसभा चुनाव के आगे बढ़ने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी तीखी होती जा रही है। मंगलसूत्र और मैनिफेस्टो के बाद अब आरक्षण पर दोनों दलों के बीच खींच शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है, सरकार बनाने पर आरक्षण छीनेगी भाजपा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि भाजपा के कई नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से स्पष्ट है कि उनका मकसद संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह करने और दलितों, पिछड़ों एवं आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करने का है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह भाजपा की राह में खड़ी है। जब तक कांग्रेस है, वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। कांग्रेस और उनके शीर्ष नेता लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के प्रयास में है। राहुल गांधी ने रविवार को ओडिशा के केंद्रपाड़ा में आयोजित रैली में कहा कि ओडिशा में भाजपा और बीजेडी की शादी हो चुकी है। दिल्ली वाले अंकल और नवीन बाबू ने इस शादी में ओडिशा की जनता को पान दिया है। पान का मतलब पीए पांडियन, ए अमित शाह, एन नरेंद्र मोदी, एन नवीन पटनायक। उन्होंने मिलकर आपका पैसा लूटा है। नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीच गठबंधन है। मोदी ने केंद्र में 22 से 25 अरबपतियों की सरकार चलाई, वही काम ओडिशा में नवीन बाबू कर रहे हैं। इसका फायदा मुट्ठी भर लोगों को होता है और बाकी जनता देखती रह जाती है। केजरीवाल की सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़। केंद्र के इशारे पर तिहाड़ के ताक में रखे जा रहे नियम। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आप सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल में सुनीता केजरीवाल की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात को कथित तौर पर रद्द करने के लिए भाजपा पर निशाना साधा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने उनका संदीप पाठक और आतिशी समेत सुनीता केजरीवाल का दौरा रद्द कर दिया। संजय सिंह ने कहा कि आपने 3 बार निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामान्य अधिकार छीन लिए हैं। आज अरविंद केजरीवाल के पास अन्य कैदियों के अधिकार भी नहीं है। ब्रिटिश काल में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी पत्नी को अपने पति से मिलने पर रोक लगा दी गई हो। जेल में भगत सिंह के परिवार को उनसे मिलने का अधिकार था, लेकिन यह तानाशाही का शासन है, भाजपा का शासन है, पीएम मोदी का शासन है, जहां एक पत्नी अपने पति से नहीं मिल सकती। तिहाड़ जेल के अधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दिल्ली की मंत्री आतिशी को अनुमति दे दी गई है, जिन्होंने 29 अप्रैल को केजरीवाल से मिलने के लिए पिछले सप्ताह आवेदन किया था, जबकि सुनीता का आवेदन दिन में ही प्राप्त हो गया था। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर मुझे उनसे मिलना है तो वे मेरा दौरा रद्द कर देते हैं। अगर संदीप पाठक को उनसे मिलना है तो उनका दौरा रद्द कर दिया जाता है। अगर आतिशी को उनसे मिलना है तो उनका भी दौरा रद्द कर दिया जाता है। अब सब कुछ पार करने के बाद पीएम मोदी और बीजेपी के लोग हदें पार कर रहे हैं। इतने नीचे गिरे हुए हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी का दौरा भी रद्द कर दिया। आपने 3 बार चुने गए दिल्ली के मुख्यमंत्री के साधारण अधिकार भी छीन लिए हैं। आज अरविंद केजरीवाल के पास अन्य कैदियों के समान अधिकार भी नहीं है। ब्रिटिश काल में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी पत्नी को उसके पति से जेल में मिलने पर रोक लगा दी गई हो। भगत सिंह के परिवार को जेल में उनसे मिलने का अधिकार था, लेकिन यह तानाशाही का
का शासन है, भाजपा का शासन है, पीएम मोदी का शासन है, जहां एक पत्नी अपने पति से नहीं मिल सकती है।